मां भारती की तरफ से शमशीर निकलेगी, लेकिन उस शमशीर का क्या करें, उस शमशीर का क्या करें जी? ओके ओके अंसार, मैं बताता हूं शमशीर का क्या करें जी। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रोफेसर साहब हमारे उपाध्याय जी पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन वो शमशीर ये है कि अगर हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर दे कि पॉलिटिकल डिबेट में नेहरू और बाबर का नाम नहीं लिया जाएगा तो बीजेपी का कोई भी आदमी कौंसिलर का चुनाव नहीं जीत पाएगा। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। ये सिर्फ बाबर और नेहरू के नाम पे अब तक चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। अपना जब कोई नेहरू खानदान तो सर एक मिनट, अच्छा पहली बार बोले यार ऐसा तो नहीं होता। बोले 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 अंसार, अब इतनी बड़ी गलती, एक तो नमूना बना के खड़ा कर दिया है। अरे नहीं नमूना नहीं है आप आपस में करवाए चले जा रहे हो। भाई देखो, देखिए इतना हम अच्छी तरीके से जानते हैं, दुश्मनी सियासत में जाति नहीं होती। कोई किसी पार्टी के साथ चला जाता है, कोई किसी पार्टी के साथ चला जाता है। जैसे बीजेपी भी उस आदमी के बाद जो अफजल गुरु को अपना बाप मानती थी, उसके साथ सरकार बना करके बैठे हुए हैं। ये तो सियासत में विचारधारा कभी भी बदल सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की बाज मीडिया ने, कुछ मीडिया ने बीजेपी के एजेंडे को बना करके आगे बढ़ा करके राहुल गांधी को देश का दुश्मन बना दिया, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। वो क्या है क्या नहीं है वो समझे, उसका खानदान मीडिया का दोष है। अब राहुल गांधी चुनाव मीडिया का दोष है। अगर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है, उसकी कमियां हैं और होंगी रहेंगी, ये हम मानते हैं, लेकिन हर मौके पर उसको जलील करना, जैसे कल अगर वो आदमी पार्लियामेंट से उठ करके गया तो आपका मीडिया कह रहा है कि घुसपैठिया का नाम आते ही राहुल गांधी भाग गए। क्या सबसे बड़ा घुसपैठिया मीडिया नहीं कह रहा, अमित शाह ने बोला और घुसपैठिया का नाम निकल के भागे। सर तो अमित शाह ने बोला तो आपने काउंटर क्यों नहीं किया? क्यों आपने काउंटर नहीं किया? और दूसरा, अब बार बार कह रहे वो तो जर्मनी चले गए। जर्मनी क्यों गए वो? जर्मनी किसी को पता है? वो इसलिए गए हैं कि हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद कैसे किया था, कहीं वही हाल हमारे मुल्क में तो नहीं हो रहा है। वो तलाश करने गया है वो आदमी, वो इसलिए जर्मनी गया है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी से मुझे इसका जवाब लेना पड़ेगा। फिर शदाब चौहान काफी देर से वेट कर रहे हैं, पहली बार बोलेंगे। ओके शदाब चौहान भाई, हिटलर की रूह से मिलने गए। अब उनको पहली बार तो बोलने दीजिए। शदाब चौहान के लिए जोरदार तालियां, बड़ी पेशेंस से अपनी वेट कर रहे हैं। शदाब चौहान, तो राहुल गांधी जर्मनी हिटलर की जांच करने के लिए गए हैं बकौल मौलाना अंसार रजा। अब आप बताइए, आपको लगता है कि जर्मनी जाकर बीजेपी को हराया जाएगा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए वो कहाँ गए हैं, किस विषय में गए हैं, ये तो वही बता सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि हिटलर हो या उस प्रकार की मानसिकता के जो लोग भी हों, वो कहीं भी कामयाब सफल नहीं होने चाहिए, ये हमारा विश्वास है। अभी महाराज ने और सुधांशु जी ने दो बातें कहीं कंटिन्यू, हिंदू हिंदू हिंदू। उन्होंने हिंदू की बात की, शादाब चौहान हिंदुस्तानियों की बात करेगा। और वो बात ये है कि 1882 में जब बंकिम दा, मैं प्रधानमंत्री जी के अनुसार बोल रहा हूं, बंकिम दा जी ने जब 1882 में आनंद मठ लिखा, जिसके माध्यम से वंदे मातरम का जिक्र हुआ, उससे पहले कोई इतिहास नहीं है हिंदू मुस्लिम में नफरत का। 1893 में पहली बार मुंबई में इस प्रकार की घटना पेश आई थी। और मैं कहता हूं कि वंदे मातरम पर जो आज बहस कर रहे हैं, वो बता दे कि आजादी की लड़ाई में, सुधांशु जी बहुत पढ़े लिखे और काबिल व्यक्ति है भाजपा के सबसे, वो बता दे कि आजादी की लड़ाई में संघ के कितने लोगों ने वंदे मातरम गाते हुए अपने प्राणों की आहुति इस भारत के लिए दी है। अब मैं आ जाता हूं विपक्ष पर। अच्छा, धर्म पहले या एक सवाल मेरा, धर्म पहले या राष्ट्र पहले? धर्म पहले? नहीं, मैं जवाब है मेरे पास। अमित जी के पास, सुधांशु जी के पास और शादाब हम सबके पास दो आंखें हैं। मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं, मैं दोनों की रक्षा करूंगा। मैं सवाल बड़ा डायरेक्ट, मेरा भी जवाब बिल्कुल डायरेक्ट है। ईश्वर ने मुझे दो आंखें दी हैं। धर्म पहले या राष्ट्र पहले? मेरे लिए आप बताइए कौन सी आंख पहले है? मेरे लिए दो आंखें। मैं विपक्ष पे आ जाता हूं। नहीं जी, विपक्ष पे आ जाता हूं। हमारे विपक्ष के साथियों का क्या है, ना वो इधर के हैं ना उधर के, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं और हमारे समाजवादी के प्रवक्ता मेरे भाई खड़े हैं। दोनों के नेताओं ने सदन में खड़े रह करके ये नहीं कहा कि वंदे मातरम को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भारत से प्रेम करता है, मैं भी प्रेम करता हूं, लेकिन हमारा बिलीव हम मां नहीं मानते और मां की भी हम पूजा नहीं करते, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। इन्होंने कहा राम मंदिर में मूर्तियां हमने रखवाई थी, मतलब यह है कि बाबरी मस्जिद की शहादत में ये भी मिले थे, ये भी मिले थे, ये सब मिलकर के जिम्मेदार थे। मैं तो बहुत देर बाद नंबर आया। ये लोग काम करते नहीं हैं,
मेहनत करते नहीं। बीजेपी के अंदर हजार कमियां हैं, लेकिन जो भी उनकी विचारधारा, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन अपनी विचारधारा के प्रति बड़ी ईमानदार है। भले ही वो नफरत की हो, लेकिन उसके लिए ईमानदार है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बांटने की बात करते हैं, ये मेहनत नहीं करते। और जिम्मेदार कभी SIR, कभी EVM, मैं कहता हूं मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं?